हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। अगर आप लोग भी कक्षा 10 में हैं और तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड 2027 की, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन जो है आपके यूपी बोर्ड 2027 में ज़रूर देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है निम्न द्विघात बहुपद के यानी बहुपदों के शून्य की ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की भी जाँच कीजिए, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कुछ फ़ॉर्मूले यहाँ पर पता होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें द्विघात समीकरण दिया गया है, द्विघात बहुपद दिया गया है, उससे हम क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यही हमारा है द्विघात बहुपद, जो कि दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 8 दिया गया है, ठीक है? सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे भाई सॉल्व। ये हमने लिख लिया सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद जो हमारा द्विघात समीकरण यानी द्विघात बहुपद है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम लोग नोट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर दिया गया है 2x, ठीक है, और माइनस यहाँ पर है 8, और हमें शून्य निकालना है तो हम बराबर में जीरो लेंगे। जब भी आपको शून्य निकालना होगा तो बराबर में आप लोग जीरो ले लीजिएगा। अब यहाँ पर जीरो लेने के बाद अब देखिए क्या करना होता है, आपको पदों की संख्या देखना होगा। तो 1 2 3 पद हैं, जिसमें से लास्ट वाला जो पद है आपका कितना है, 8 है, ठीक है? लास्ट वाला पद कितना है, 8 है। अब आपको देखना होगा कि 8 किसके पारा में आता है, और उसे जोड़ने पर या फिर यूँ कह लीजिए घटाने पर आपका 2x यानी 2 बीच में आना चाहिए, ठीक है? चलिए, तो आप यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, तो ये 2 का अगर पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 के आगे देखिए, अगर मान के चलिए हम इसको लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, और इसको मान के चलिए हम लिखेंगे प्लस। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा कितना, 2 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 को हम पहले नहीं रख सकते हैं, पहले आपको 4 रखना होगा और पीछे आपको रखना होगा 2 हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये वाला कैलकुलेशन करना आता होगा। अगर नहीं आता है तो वीडियो के कमेंट में आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है? तो क्या करना होगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया। उसके बाद माइनस हमने कितने का पढ़ा पढ़ा, 4 का, यहाँ पे लिखेंगे 4, और इस वाले के साथ अंक के साथ जो यक्स लगा है ना, वो हम यहाँ पे लगा देंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो प्लस लिखेंगे, क्योंकि अगर माइनस जो है 4 माइनस में रहेगा और प्लस में हम 2 लिखेंगे, तभी तो ये घटने के बाद आएगा आपका माइनस का 2, ये तभी तो आएगा माइनस का 2। तो इस बात का आप लोग ध्यान अच्छे से समझिएगा। तो हम 4 का पढ़ा कितनी बार में पढ़ेंगे, 2 बार। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, और माइनस का कितना हो जाएगा 8, इक्वल टू का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कॉमन लेने की बात करें, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा कॉमन क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, x को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, और जैसे ही हमारा x बाहर हुआ तो यहाँ पर आपका क्या रह जाएगा, एक x रहेगा, और माइनस में यहाँ पर कितना रह जाएगा, ये आपका 4 रहेगा। ये प्लस है तो प्लस लगाएगा, इन दोनों में आप कॉमन देखोगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, क्योंकि 4 में 8 होता है तो मतलब बेसिकली 2 है, ठीक है? तो यहाँ पर हम 2 बाहर निकालेंगे, जब 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर आपका x और माइनस 2 से कितनी बार में कटेगा, 8, तो 4 बार में कटेगा, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को उतार लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट ये सेम हो चुका है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस का ये 4, ठीक है? और अगले ब्रैकेट में लिखेंगे ये वाला x, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पे प्लस का कितना है, प्लस का 2 है, तो यहाँ पे प्लस का 2 लिखेंगे, बराबर का कितना है, बराबर का हम 0 लिखेंगे, ठीक है? अब क्या करेंगे, जो गुणनखंड हमें जो प्राप्त हुआ है यहाँ पर, अब इसके साथ में हम 0 लेंगे, यानी x माइनस का 4 इक्वल टू का 0। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा x की वैल्यू, इसको हम पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है? और इसे हम लोग बोल सकते हैं हमारा अल्फ़ा का मान निकल चुका है। अब हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर हमें दिया गया x और प्लस का यहाँ पर 2 इज इक्वल टू का कितना दिया गया है, तो 0 दिया गया है। अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे x बराबर, ये 2 पंचांतर करेंगे तो ये हमें देगा माइनस का 2, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है अल्फ़ा, और ये हो जाएगा हमारा बीटा का मान। तो अल्फ़ा बीटा का मान हमने निकाल लिया है। अब आपको एक छोटा-सा सूत्र यहाँ पर लगाना होगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या कह रहा है कि शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है? शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल आपको ज्ञात करना है, तो ध्यान से समझिएगा। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा सत्यता की जाँच, ठीक है? क्योंकि हमें ये भी करना है, सत्यता की जाँच भी करना है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं सत्यता, सत्यता की जाँच, सत्यता की जाँच। तो देखिए, सबसे पहले आपको निकालना होगा शून्यकों का योगफल। तो देखिए, शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करूँगा। शून्य शून्यकों शून्यकों का योग शून्यकों का योगफल बराबर में क्या होता है, बराबर में क्या होता है, माइनस में x का गुणांक, ठीक है? क्या होता है, तो x का गुणांक होता है, माइनस में x का गुणांक होता है, और बटा में क्या होता है, तो x स्क्वायर का गुणांक, यानी x यहाँ पे स्क्वायर, और उसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे गुणांक। अब ये क्या होता है, हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, शून्यक जो हमारा पहला जो शून्यक है वो हमारा है कितना है, 4 है, तो हम ये पहला शून्यक हमारा है ये 4, तो हम 4 लिखेंगे। यहाँ पर लगाएंगे प्लस, और जो दूसरा शून्यक है वो माइनस का 2 है, तो माइनस का यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, बराबर। अब यहाँ पर लिखा है माइनस, तो माइनस लिखेंगे, और लिखा है एक्स का गुणांक। तो अगर आपको याद होगा, सवाल में आपको क्या दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पर दिया गया था 2x, और माइनस का 8 दिया था। यहाँ पर लिखा क्या है, एक्स का गुणांक, एक्स आप यही देख सकते हैं, और इसका गुणांक कितना है, ये वाली संख्या जो ये 2 और 2 के साथ वाला चिन्ह है, ये हो जाएगा। तो माइनस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, और बट्टे का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है?
चलिए और बट्टा लगा दीजिए, बट्टे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी संख्या नहीं है, इसका मतलब इसका गुणांक कितना होगा 1 होगा, तो हम बट्टा में कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस में ये हो जाएगा 2 बराबर का यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर 4 में से आप 2 घटाओगे तो ये 2 मिलेगा और यहाँ पर आपका 2 है ही। तो देख सकते हैं दोनों साइड बराबर हो गए, तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है कि शून्यकों का योगफल हमने बढ़िया तरीके से ज्ञात कर लिया है। अब हमें क्या करना होगा, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना होगा। चलिए यहाँ पर हम नीचे क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ, यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, शून्य शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल बराबर में सूत्र क्या होता है, अचर पद होता है। जो नंबर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अचर पद बोलते हैं। तो अचर पद और बटे में क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये इसका होता है। तो देखिए शून्यकों का जो पहला शून्यक है वो हमारा कितना है, अब यहाँ पर मैं यहाँ पर साइड में सॉल्व करूँगा इसको। जो कि पहला शून्यक जो हमारा है वो 4 है, गुणा मतलब हो जाएगा गुणा, और दूसरा जो शून्यक है वो माइनस का 2 दिया गया है, बराबर लगाइएगा। यहाँ पर है अचर पद, अचर पद आप देख सकते हैं कितना है, माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 लिखिए, बटे में क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है। यहाँ पर 4 को गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूना हो जाएगा 8 माइनस का, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो माइनस का 8 आपका दिया गया। देख सकते हैं दोनों साइड यहाँ पर बराबर माने हैं, तो यानी हमारा ये सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया, ये जाँच हो चुका है, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, मतलब शून्यकों का योगफल हमने ज्ञात कर लिया है और यहाँ पर ज्ञात कर लिया शून्यकों का गुणनफल। तो ऐसे ही आपको करना होगा, ये आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम में आपको जो है 2 नंबर में भी देखने को मिलेगा और 4 नंबर में भी देखने को मिलेगा। ठीक है? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।